हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये जान लिया था कि कैसे हम रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स को करेंगे। रियल नंबर्स के हमने क्वेश्चंस जान लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लिए हैं, और पॉलिनोमियल्स के भी हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं ऐसे पेयर की, लीनियर इक्वेशंस के पेयर की जिनमें दो वेरिएबल्स होते हैं। तो पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक लीनियर इक्वेशन वो वह इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्या हो? हाईएस्ट डिग्री 1। तो कैसे किया जाता है? हम पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म्स को जानते हैं, कौन कौन सी टाइप के लीनियर इक्वेशन की फॉर्म पाई जाती है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे कैसे पाई जाती है जो हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 मैथमेटिक्स 10th क्लास। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म्स को जानना है ताकि हम इस चैप्टर को डीपली जान सकें। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म्स को जब हम जानते हैं तो उनकी तीन फॉर्म्स निकल के आती है। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड नंबर 3 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ये आपकी 10th क्लास में चलता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख भी चुके हो, पहले छोटी क्लासों में भी आई है, जैसे 9th में। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने क्या लिखा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, पहले तो हम जानेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं a से लेके z तक जितने भी नंबर्स होते हैं सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो a और b क्या हो गए हमारे? कोफिशिएंट सिस्टम हो गए x। ठीक है। और x और y वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे a और b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं जो दो वेरिएबल्स के आगे लग रहे हैं। ठीक है। और c हमारी कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हमने लिया 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो क्या रहेगा? 3 एंड 2। ठीक है, ये आपका x का कोफिशिएंट, ये आपका y का कोफिशिएंट। और अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो इसमें वेरिएबल है x एंड y, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या आई है? -11। -11। ठीक है जी। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि सबसे पहली फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारी 10th क्लास में हम यूज भी करने वाले हैं। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें x और y वेरिएबल है, और वेरिएबल के आगे जो टर्म लगती है उसे कहते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। और उन कोफिशिएंट्स को हम कैसे लिखते हैं? जैसे अभी लिखा 3 2, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूं, और लास्ट में आती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, वो होती कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये अक्सर 11th में स्लोप निकालने के काम आती है। y इज इक्वल टू mx प्लस b। ठीक है, m क्या है? यहाँ पे स्लोप है, और b क्या है? कोई y इंटरप्ट है। y इंटरप्ट क्या होता है? 11th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इस इन दोनों को हम स्लोप क्या हो गया? y, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू m 3/2x माइनस 3, जिसमें 3/2 क्या है? स्लोप है। थर्ड फॉर्म आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1। आजकल कई बार बुक्स में ये भी मिल जाता है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये फॉर्म हम कब पढ़ते हैं? 12th क्लास में हम स्लोप निकालते हैं, उसके अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं। तो हमें सबसे मेन क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। ठीक है, कौन सी फॉर्म पढ़नी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a और b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं, एंड c क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि आप लोग 9th क्लास में निकालते थे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तो 2x प्लस 3y प्लस का इधर आके
माइनस इक्वल टू 0। तो इसमें कोफिशिएंट्स कौन कौन से हुए, x का कोफिशिएंट हुआ 2, y का कोफिशिएंट हुआ 3, कांस्टेंट वैल्यू हुई -8। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन को पढ़ना है अच्छे से, ताकि हम इस चैप्टर की जब बात करें तो आपको पता हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एबीसी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, आपको पता करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको करना। 3y x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको करना। अच्छा जी, और सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर से रिलेट आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। और इस चैप्टर के आप इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता देता हूं, लीनियर आपके जो सिलेबस में 10th क्लास के जो सिलेबस में है वो 3 फॉर्म से सॉल्यूशन है, एक ग्राफिकली, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तीनों फॉर्म हम बात करने वाले हैं कल, ठीक है। तीनों फॉर्म के रूप में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।